Okay, so hey, hello, welcome to Avigyan Gurukul. So today I am going to continue the lecture on JEE Advanced previous year question asked in previous 48 years actually. So जो हम लोग ये कर रहे थे लेक्चर का जो सीरीज है आज कंटिन्यू करने वाला हूँ. तो इसके पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे. आज वही न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे. सो इधर तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक. ओके, सो लेट्स गो फॉर द. आज वापस हम लोग चालू करने वाले हैं ये न्यूमेरिकल. तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा हो, उसके लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको. ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन. आप लोग पहले, जो भी मैं इसमें क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप लोग पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए. ठीक है, मैं पॉज लूंगा, आप खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं सॉल्व करना चालू करूंगा जो भी न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, सो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए एक बार. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स गो. फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है. For this reaction, carbon monoxide and 2H2 gaseous giving me methanol, CH3OH gases. Hydrogen gas is introduced into a 5 liter flask. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम लोग सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं. ठीक है, गिवन जो है वो लिख लेते हैं. क्या क्या गिवन है, जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर का फ्लास्क है. ओके, 5 लीटर का फ्लास्क है. नाउ 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है 327 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. तो 273 से मैं इसको प्लस कर दूंगा, तो ये 019701301. ये हो जाएगा 600 केल्विन पे हो रहा है ये. ठीक है, टेम्परेचर कंटेनिंग 0.2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कैटलिस्ट अंटिल द प्रेशर इज 4.92. मतलब पी दे रखा है हमको, पी टोटल दे रखा है 4.92 एटीएम. पी टोटल दे रखा है 4.92 एटीएम. एंड इसके साथ क्या बोला है, at this point 0.1 mole of CH3OH is formed. 0.1 mole of CH3OH, मतलब ये 0.1 मोल फॉर्म हुआ. ठीक है, ओके, 0.1 मोल. कैलकुलेट द Kp एंड Kc फॉर दिस रिएक्शन. ये जेई एडवांस 1990 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन. सो स्टार्ट करें. सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 इज गिविंग CH3OH मिथेनॉल. ठीक है, मिथेनॉल हमको बोल रखा है 0.1 मोल फॉर्म हो रहा. ठीक है, मिथेनॉल 0.1 मोल फॉर्म हो रहा है. तो इनिशियली क्या होंगे, इनिशियल कंडीशन क्या होगा, इनिशियली इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है और इसका 1 मोल है. ठीक है, हमको एट इक्विलिब्रियम दे रखा है अगर 0.1 मोल फॉर्म होगा. ठीक है, 0.1 मोल अगर फॉर्म होगा, इसके 2 मोल्स, इसके 1 मोल्स, 0.1 मोल फॉर्म हो रहा है. तो 0.1 एंड CH3OH भी 0.1. तो ये मुझे ढूंढना है H2 के मोल्स. H2 के जो मोल्स है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा. H2 के मोल्स ढूंढने के लिए मुझे टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे. मुझे पता है PV इक्वल टू NRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन. इसमें से N इक्वल टू PV बाई RT हो जाएगा. N इक्वल टू PV बाई RT हो जाएगा. तो मुझे इधर से टोटल मोल्स मिल जाएंगे.
टोटल मोल्स इधर से मुझे मिल जाएंगे, टोटल मोल्स। सो मेरे पास क्या क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो मैं इधर से निकाल सकता हूँ n इक्वल टू, प्रेशर मेरा कितना है 4.92 atm, इंटू वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, प्रेशर 4.92, वॉल्यूम 5 लीटर, एंड आर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट 0.082 लेंगे, इनटू इनटू टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, 600 केल्विन। इधर से मुझे टोटल मोल्स कितना मिलेगा, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। इधर से मुझे टोटल मोल्स, इसको कैलकुलेट करने पे इधर से टोटल मोल्स मिले 0.5 मोल्स मिलेंगे, 0.5 मोल्स मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास टोटल मोल्स आ गए। ठीक है, मेरे पास टोटल मोल्स आ गए, बराबर। अब मुझे H2 के मोल्स निकालने हैं, H2 के मोल्स निकालने हैं, तो टोटल मोल्स में से ये जो मिक्सचर है इसके मोल्स में सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे H2 के मोल्स मिल जाएंगे। मतलब अगर मुझे H2 के मोल्स चाहिए, H2 के मोल्स चाहिए तो टोटल मोल्स N माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल प्लस मिथेनॉल का मोल कर दूंगा तो मुझे टोटल मोल्स मिल जाएंगे इधर से। तो H2 इक्वल टू, H2 के मोल्स कितने हो जाएंगे, N कितना निकाला हमने 0.5 निकाला, माइनस CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मिथेनॉल का जो मोल्स है दोनों इक्वल है 0.1, दोनों इक्वल है 0.1। सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2, इसमें से माइनस करने पे 0.3 आ गया। मतलब मुझे H2 का मोल्स मिल गया 0.3। अब सबके मेरे पास इंडिविजुअल मोल्स प्रेजेंट है, सबके मेरे पास इंडिविजुअल मोल्स प्रेजेंट है, तो मैं सबका कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। पेज ले लेते हैं, सबका कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू CH3OH इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, एंड H2 का मेरे पास क्या है 0.3 मोल्स। ठीक है, 0.3 मोल्स। तो मैं इसमें अभी क्या करूंगा, इंडिविजुअल मोल्स निकालो, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन निकालो। मुझे Kp एंड Kc फाइंड करना है, Kp एंड Kc फाइंड करना है। तो Kc के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 बाई वॉल्यूम 5 लीटर है ना, वॉल्यूम 5 लीटर दे रखा है। ओके, और ये हो जाएगा कितना 0.3/5, 0.3/5। तो Kc क्या क्या होगा, Kc क्या होगा, रिएक्शन एक बार देख लेते हैं वापस। रिएक्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड 2H2 गिव्स मिथेनॉल। ठीक है, इधर एक रिएक्शन लिख ही देते हैं, 2H2 गिव्स मिथेनॉल। ओके, तो इधर से Kc मैं निकालूं तो इसका 1 मोल है, तो Kc का क्या हो जाएगा, Kc हो जाएगा 0.1/5। इसका कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या हो जाएगा 0.1/5, और ये हो जाएगा H2 का कंसंट्रेशन, उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि H2 के आगे स्टोकियोमेट्री है 2, तो ये हो जाएगा 0.3/5 का होल स्क्वायर, 0.3/5 का होल स्क्वायर, इतना आया। ओके, सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.02, ये कंसंट्रेशन अपॉन 0.02, इसका कंसंट्रेशन अपॉन इंटू 0.06, इसका स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, इसका जो आंसर है सॉल्व करने के बाद समथिंग आएगा कि ऐसे 277.78 मोल इनवर्स स्क्वायर, मोल स्क्वायर इनवर्स अपॉन लीटर। ओके, सो ये आ जाएगा 277.78 मोल स्क्वायर इनवर्स इनटू लीटर स्क्वायर। ये आपका जो आ गया, ये आ गया Kc, Kc आ गया।
अब आपको पता है केसी अगर आ गया तो केपी कैसे निकालते हैं। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन जी इधर निकाल दो, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, इधर 1 मोल है, इधर टोटल 3 मोल है, हियर इज 3 मोल, हियर इज 1 मोल, तो 1 - 3 हो जाएगा आपका -2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गई, -2। डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई -2। तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केपी इक्वल टू हो जाएगा केसी 277.78 इंटू आर 0.082। आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर हमारे पास दे रखा है 600 केल्विन, और इसका होल स्क्वायर -2, इसकी पावर पे -2। तो ये जो चीज है, ये टोटल चीज जो है वो नीचे आ जाएगी। तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 277.78 अपॉन 0.082 इंटू 600 का होल स्क्वायर। इस टर्म को आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको केपी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके रखा है मैंने कैसे, केपी इक्वल टू आपका आएगा समथिंग अबाउट 0.1144 एटीएम स्क्वायर इनवर्स, 0.1144 एटीएम स्क्वायर इनवर्स। ये जो चीज आया आपका, ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आपकी केपी की वैल्यू है, केपी की वैल्यू है। ठीक है, सो हमारा जो क्वेश्चन है इधर सॉल्व होता है, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, केसी हमने निकाल दिया एंड केपी हमने निकाल दिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इधर सॉल्व होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे टोटल मोल्स, इसका अप्रोच कैसे आएगा, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे आएगा। मतलब अगर आपको ये निकालना है तो टोटल मोल्स आपको निकालना पड़ेगा। टोटल मोल्स में से ये जो मोल्स है, H2 के मोल्स है, ये निकल जाएंगे। H2 के मोल्स जब भी निकल गए, आपके पास सबका मोल्स आ गया है। सबका मोल्स आ गया है तो आप वॉल्यूम डाल के आराम से केसी निकाल सकते हैं। जैसे ही सबका मोल्स आ गया है, आप केसी निकाल सकते हैं। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देन अगर केसी आपका निकल गया, उसके बाद आप केपी पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वैल्यूज पुट करोगे तो केपी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव, आप लोग फिर से एक बार इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ये विजिबल है, ओके विजिबल है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी ऑफ द रिएक्शन इज 900। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं इधर। हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन मटेरियल, गिवन वैल्यूज। ठीक है, केपी दे रखा है, केपी दे रखा है, कितना दे रखा है, 900 एटीएम, 900 एटीएम, 900 एटीएम। टेम्परेचर दे रखा है केल्विन में 800 केल्विन, टेम्परेचर भी दे रखा है। A mixture of SO3 and O2 have initial partial pressure, initial partial pressure SO3 का and initial partial pressure of O2 दे रखा है। कितना दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 and 2 एटीएम रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका हो जाएगा, ओके ओके ओके, SO3 का हो जाएगा 1 एटीएम एंड O2 का हो जाएगा 2 एटीएम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इज हीटेड, ओके, इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। टू इक्विलिब्रेट कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट 800 केल्विन, मतलब इसी टेम्परेचर पे मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर एक का पार्शियल प्रेशर ढूंढना है, पार्शियल प्रेशर ढूंढना है हर एक गैस का। ओके, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं।
सो इधर जो है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो एक चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर जो होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, चेंज इन पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा, किसके होगा इक्वल होगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन द अमाउंट। ठीक है, मतलब मैं कंसंट्रेशन में इसका अमाउंट पुट कर सकता हूँ। ये 1989 में जेई एडवांस में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए, जेई एडवांस 1989 का क्वेश्चन है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर जो होगा वो इक्वल टू चेंज इन अमाउंट, चेंज इन द अमाउंट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले रिएक्शन लिख ले, 2SO2 प्लस O2 गिव्स, क्या हो जाएगा, 2SO3। ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 मोल SO2 का O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल मुझे SO3 मिल रहा है। इतना क्लियर है। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, इनिशियल कंडीशन, इनिशियली इसका कितना मोल रहेगा, एक दो, 1 मोल रहेगा, इसका 0 मोल दे रखा है। SO2 का क्या है, SO2 0 है, O2 का कितना दे रखा है, O2 का दे रखा है 2 है, एंड SO3 का 1 है। तो इसका 2 है, इसका 1 है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ यस, ये अगर SO2 जो है ये अगर 0 है, ये अगर 0 है, मतलब मुझे रिएक्शन से मोल्स कितने मिल रहे हैं स्टोकियोमेट्री के हिसाब से, इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 2 मोल बना रहा है। ठीक है, इसका 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके SO3 का 2 मोल बना रहा है। तो मैं अगर इसको x लेता हूँ, इसको x लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम में मोल्स की बात कर रहा हूँ, ये 2x हो जाएगा। एंड ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 - 2x, 2 - 2x, नहीं, इसका तो 1 ही मोल है ना। अगर 2x है ये हो जाएगा 1 - 2x, और ये हो जाएगा 2 + 2x। 1 मिनट देख लेता हूँ, सही है, 2 + x, SO3 का 1 है ना, 2 + x। ओके, अरे एक गलती हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2 + x, 2 + x, एंड ये हो जाएगा 1 - 2x। ठीक है, ये जो है ये आपका मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, ये जो है आपका मोल्स एट इक्विलिब्रियम है। तो इधर से मुझे पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मुझे पी टोटल निकालना पड़ेगा, पी टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी टोटल नहीं दिया है, सो ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया, मोल्स एट इक्विलिब्रियम मिल गए मेरे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम मिल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस मोल से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि केपी मेरे पास दे रखा है। केपी इज 900 एटीएम, केपी जो है 900 एटीएम है, तो केपी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, मतलब प्रेशर ऑफ SO3 का होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी, होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ SO2 का होल स्क्वायर एंड प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1। ये कितना हो जाएगा, मैं इसमें से मोल्स डाल सकता हूँ, मोल्स क्या हो जाएंगे, SO3 1 - 2x का होल स्क्वायर, 1 - 2x का होल स्क्वायर। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं इसके मोल्स डायरेक्टली डाल सकता हूँ, तो 1 - 2x हो जाएगा, 1 - 2x का होल स्क्वायर अपॉन
SO2 कितना हो जाएगा, SO2 हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा O2, O2 जो है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ठीक है। इतना आया KP। अब इधर जो है, इधर मैं एज्यूमिंग x इज वेरी स्मॉल, x जो है इधर मेरा बहुत छोटा है, तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ये वाले x को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा तो मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, KP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर, एंड इधर क्या था, 2 प्लस एक्स था, तो x को मैंने नेग्लेक्ट किया, ये हो जाएगा 2, ठीक है। कितना आएगा ये, 180m 2x, ओके। सो ये 1 अपॉन हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और इसके साथ ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, ओके। सो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा कुछ 8x स्क्वायर 280m, ये आ जाएगा 180m 180m स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर ATM स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा आपका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 ATM, ठीक है। ये है KP। KP की वैल्यू आपको इधर से मिलेगी, इसको सॉल्व करने में आपको वैल्यू मिलेगी 0.0118, ये आपकी KP की वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी KP की वैल्यू है 0.0118। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है, पार्शियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर, तो रिएक्शन देख लेते क्या है, SO2 O2 एंड SO3, ठीक है। सबका निकालना है SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 में मोल्स कितना निकाला हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 1 माइनस 2x, सॉरी SO2 है 2 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकाली है 0.0118, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.0118, ये समथिंग अबाउट आएगा 2 16 6 2 6 3, ये आ जाएगा 2 2 2 एंड 0 0, ओके। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 आपका कितना आ गया, 0.0236, 0.0236। अब ये 2x है, ओके। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या आ जाएगा, O2 का कितना मोल्स था मेरे पास, O2 का कितना मोल्स है, 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, सो 2 प्लस एक्स कितना है, एक्स 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 आपका होगा 0.0118, तो आपका आ जाएगा ये 2.0118, ये आपका आ गया प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। लास्ट में ये बच रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 आ जाएगा आपका 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। आपको 2x की वैल्यू इधर पुट करनी है, 2x की वैल्यू इधर पुट करनी है, तो 1 माइनस 0.0236 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.0236, ये हो जाएगा 0.9 समथिंग आएगा, 0.9764, ओके। ये आ जाएगा आपका 0.9764,
ठीक है, ये आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की वैल्यू है। सो ये जो न्यूमेरिकल था इधर खत्म होता है। आपको तीन वैल्यूज मिल गए, तीन वैल्यूज मिल गए। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन इधर खत्म होता है। बराबर। आपको इधर अप्रोच क्या करना था? अप्रोच ये था कि आपका जो रिएक्शन में मोल्स आएंगे एट इक्विलिब्रियम, मोल्स जो होंगे, पहली बात तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल टू चेंज इन प्रेशर होगा, वो इक्वल टू इट्स अमाउंट होगा। चेंज इन प्रेशर जो भी होगा वो इक्वल टू इट्स अमाउंट होगा। सो हम लोग इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद केपी निकालेंगे। पहले केपी निकाल के एक्स को हमको, जो एक्स है इधर फॉर्मेशन का जो एक्स है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो वन से बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, वन से बहुत ज्यादा छोटा है तो हम लोग एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो इधर हमारा ये वाला इक्वेशन बनेगा। ये वाला इक्वेशन बनेगा, इधर से आपको केपी मिल जाएगा। केपी जैसे मिल जाएगा, आप केपी के थ्रू केपी नहीं, सॉरी, केपी इक्वल टू 900 है ना, 900। ठीक है, 900, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू निकली है। गलती से केपी लिख दिया था मैं, ये आपकी एक्स की वैल्यू निकली है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकली है, इधर भी 900 आएगा, इक्वल टू 900 एक्स की वैल्यू निकली है। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच मॉलिक्यूल निकाल सकता हो। ओके, सो इधर ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जेई एडवांस 1988 का क्वेश्चन है। ये इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसको सॉल्व कीजिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1988 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। N2O4, ठीक है, N2O4 जो है 25% डिसोसिएट हो रखा है एट 37 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफियर प्रेशर। कैलकुलेट Kp एंड द परसेंटेज डिसोसिएशन एट 0.1 एटमोसफियर एंड 337 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो गिवन क्या क्या है मेरे पास? ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ तो आपको जो है वीडियो का लेक्चर, सॉरी, वीडियो का जो स्पीड है उसको 2x पे करके आप देखोगे तो फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस वो सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो का स्पीड जो है वो बढ़ा के देखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड ओके, सो मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है 25%। 25% मतलब अल्फा जो है वो 0 यार 25% तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 0.25 हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.25। इसमें बोला क्या है, N2O4 जो है ये 2NO2 बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन N2O4 का है, 2NO2 बनाता है एट 1 एटमोसफियर प्रेशर। तो पी टोटल, मुझे पी टोटल देखा दे रखा है 1 ATM, 1 ATM दे रखा है पी टोटल। एंड केपी पूछा है, कैलकुलेट केपी। टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 प्लस 37, ये हो जाएगा 10, 1, 8, 3, 8, 3, 1, 11, 3, 310। तो टेम्परेचर जो है मेरे पास कितना है? 310 केल्विन, 310 केल्विन। ओके, सो करते हैं अब। केपी के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए। केपी के लिए मुझे केपी के लिए मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा। केपी क्या हो जाएगा इसका? केपी क्या हो जाएगा इसका?
NO2 का होल स्क्वायर, P NO2 का होल स्क्वायर अपॉन N2O4 की पावर 1, ये है। अब PNO2 मैं कैसे निकालूंगा? PNO2 मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा मुझे। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है मुझे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इनिशियली इधर कितना है? इधर 1 है, इधर 2 है। अगर मैं x लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम, अल्फा के टर्म्स में, मतलब डिसोसिएशन के टर्म में 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा 2 अल्फा। ओके, 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.25। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स मिले, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ। पीवी इक्वल टू, अच्छा मेरे पास प्रेशर है क्या? प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम 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 नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, अल्फा के टर्म्स में मैं इधर से निकाल सकता हूँ, अल्फा के टर्म्स में निकालूँ? अल्फा के टर्म्स में ये मोल्स है मेरे। ओके, सी ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो केपी के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको। केपी के फॉर्मूले में फिट कर देते हैं PNO2। PNO2 क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स, टोटल मोल्स मतलब टोटल, टोटल मोल्स मेरे कितने हो जाएंगे इधर? टोटल मोल्स हो जाएगा ये प्लस ये, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये मेरे टोटल मोल्स हो जाएंगे। 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये मेरे टोटल मोल्स हो गए। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या हो जाएगा? NO2 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ठीक है, ये हो गया। एंड PN2O4 क्या हो जाएगा? PN2O4 हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ये मेरा PN2O4 हो गया। ठीक है, अब केपी के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। KPNO2 क्या हो जाएगा? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। पी मेरा 1 ATM है, तो पी इधर से मैं, अरे यार, पी इधर 1 है मेरे पास, इसका स्क्वायर अपॉन अपॉन PNO2। PNO2 क्या है? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसको नए नए पेज में करते हैं। केपी मेरा क्या आ गया? केपी मेरा आ गया 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 है, तो उसको हटा सकता हूँ मैं, स्क्वायर था, तो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। एंड नीचे क्या था? नीचे क्या था? नीचे था 1 माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ओके, सो ये है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब इस चीज़ को ऊपर ले जा सकता हूँ मैं, तो के पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो एक 1 प्लस अल्फा से एक 1 प्लस अल्फा चला गया, बचा क्या? 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, नहीं, 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू केपी इक्वल टू इतना आया। केपी इक्वल टू इतना आया है। केपी की वैल्यू दे रखी है कि हमको केपी निकालना है।
ओके, अल्फा की वैल्यू पहले दे रखी है। ओके, 0.25 अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो इधर मैं कर सकता हूँ कैसे, केपी इधर से निकल जाएगा। केपी मेरा क्या आ जाएगा, 4 × 0.25 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 0.25 का होल स्क्वायर, ठीक है, और -0.25 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपकी केपी की वैल्यू कुछ आएगी, केपी की वैल्यू कुछ आएगी 0.266 एटीएम पर इनवर्स, ठीक है। ओके, इसके 0.266 एटीएम पर इनवर्स है, एटीएम केपी की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट हम लोगों का केपी निकल गया। सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा है, द परसेंटेज डिसोसिएशन एट 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे अगर मेरा प्रेशर 0.1 हो जाता है तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना आएगा। ओके, मतलब अल्फा पूछा है, अल्फा पूछा है जब मेरा प्रेशर जो है 0.1 है, 0.1 एटीएम है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन निकला है केपी का, केपी का ये वाला जो एक्सप्रेशन निकला है, इसमें मैं प्रेशर की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, इंटू पी, पी था ना। ओके, इसके पीछे वाला जो एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, इंटू 1 था, तो मेरा इधर से केपी क्या निकल जाएगा, केपी अगर मैं प्रेशर के टर्म्स को प्रेशर के टर्म्स में लिखूं तो कैसा आएगा, 2α/1 + अल्फा इंटू पी आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 - α/1 + अल्फा इंटू पी, ठीक है। इधर से एक पी से एक पी चला जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, तो एक पी मेरा इधर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, एक पी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो मैं इसको के पी की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूँ, 4α² अपॉन 1 - α² इंटू पी, ये होगा। अब इस चीज में मुझे केपी की वैल्यू मिल गई है, मुझे निकालना है अल्फा, तो केपी की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, ये वाले एक्सप्रेशन में मैं केपी की वैल्यू वो पुट कर सकता हूँ, 0.266 आ जाएगा, कितना, 4α², 4α², 4α² अपॉन 1 - α² इंटू 0.1, ये आपका जो आएगा एक्सप्रेशन, इधर से आपकी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, इधर से आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी निकलेगी, इधर से आपकी अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी अबाउट 0.63, 0.63 आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर हियर, ठीक है। ये क्वेश्चन इधर ओवर होता है, मैंने इधर से केपी निकाला है, केपी निकाल के मुझे प्रेशर जो था वो 1 एटीएम था, स्टार्टिंग में 1 एटीएम था, तो एक प्रेशर से, इधर देखिए, एक प्रेशर से इधर होल स्क्वायर है, तो एक प्रेशर से एक प्रेशर कट जाएगा, तो एक प्रेशर का यूनिट बच जाएगा, वही प्रेशर का यूनिट जो है मैं इधर ले सकता हूँ। एंड इधर से मैंने परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, कैसे, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करके 0.63 पुट करके, तो मुझे केपी भी मिल गया, मुझे केपी मिल गया, दिस इज योर केपी। एंड जब जब प्रेशर इज 0.1, तब मेरा परसेंटेज डिसोसिएशन कितना निकलेगा, अल्फा 0.63 निकलेगा। So this question is over here. Now let's move on to the next question. ये वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 11 केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, ये जेई एडवांस 1987 का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए पहले, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। नाउ 1 2 3, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। At a certain temperature, equilibrium constant Kc is 16 for the reaction SO2 and NO2 reacting to give me
SO3 and NO. If we take 1 mole of each of the 4 gases in a 1 liter container, 1 liter container मतलब वॉल्यूम जो है 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर कंटेनर दे रखा है. What would be the equilibrium concentration of NO? NO and NO2, NO and NO2, NO and NO2 का कंसंट्रेशन पूछा है. कंसंट्रेशन क्या होगा भैया? पहले तो रिएक्शन लिखते हैं. SO2 gaseous plus NO2 gaseous giving me SO3 gaseous plus NO gaseous. ठीक है, इतना पता है हमको. स्टार्टिंग में इनिशियली एट इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? 1 मोल इसका 1 मोल इसका बन रहा है. ये दोनों का 1-1 मोल मिलके ये दोनों का 1-1 मोल बना रहा है, तो सबका 1-1-1-1 मोल बन रहा है. ठीक है, कैसे निकालना है? इफ वी टेक 1 मोल ऑफ ईच, ठीक है, 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द 4 गैसेस इन 1 लीटर कंटेनर, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ मोल डिसोसिएट होंगे और इन दोनों के कुछ मोल्स बनेंगे, तो हम उसको सपोज x ले सकते हैं कि कितने मोल डिसोसिएट होंगे, कितने मोल बनेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं. एट इक्विलिब्रियम मुझे मोल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स. ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स. ये कितना हो जाएगा? ओके, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स. ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स. ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है भैया? एसी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 16. एसी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 16. अब ये जो मोल्स मुझे मिले हैं, इन मोल्स को मैं एट इक्विलिब्रियम, सबके नीचे 1 लगा दो. सबके नीचे 1 लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा? ये कंसंट्रेशन ही निकल गया. वॉल्यूम जो है ये 1 लीटर है, कंसंट्रेशन निकल गया. तो 1 से 1 कट जाएगा. तो मैं केसी निकाल सकता हूँ. केसी का एक्सप्रेशन इधर लिख सकता हूँ, इधर नहीं. बहुत ही गंदा सा हो गया है. एक और पेज मिलते हैं. केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस एक्स, क्या बोलो, 1 प्लस एक्स. और इधर भी 1 प्लस एक्स. ठीक है, नीचे भी 1 माइनस एक्स, इधर भी 1 माइनस एक्स. ठीक है, इतना आया. तो केसी की वैल्यू इधर से क्या आ गई? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. केसी की वैल्यू आपको दे रखी है 16, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. किसी की वैल्यू 16 दे रखी है, तो ये स्क्वायर है, तो मैं इधर लगा सकता हूँ अंडर रूट 16 कितना होता है? 4 होता है. तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया. 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ गया. तो इसको सॉल्व करेंगे. 4x क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स. ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 4x इक्वल टू 1 प्लस एक्स. ये हो जाएगा, इधर से चला जाएगा, किधर जाएगा? ये इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा. तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा 4x प्लस, ये 5x. ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 5x. x इक्वल टू हो जाएगा 3/5. x इक्वल टू 3/5 कितना होता है? 3 5 5 0.3 5 पॉइंट 5 6 30 5 6 30 30 30 0.6. x इक्वल टू हो गया 0.6. देखो एक बार सही है कि नहीं भैया? ओके, सही है. x इक्वल टू हो गया 0.6. अब मुझे क्या पूछा है? x की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू मिल गई. कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2. कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2 क्या है? NO एंड NO2 मतलब NO2 होगा 1 माइनस एक्स. तो 1 माइनस 0.6
ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ये हो जाएगा 0.4। एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO 1 + x कितना है? 0.6। तो ये हो जाएगा 1 + 0.6, ये हो जाएगा 1.6। ठीक है, 0.4 एंड 1.6। ओके, 1.6, 0.4 moles. Here we have 1.6 moles. This question is over. This question is over. Yeah. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हो गया इधर जेई एडवांस 1987 का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। वही कार्यक्रम करते हैं जो चल रहा है, आप लोग पहले खुद सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, देन आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 लेट्स गो। ओके, मेरे पास ये रिएक्शन है, पहले से रिएक्शन लिखा हुआ है। 1 mole ऑफ Cl2 एंड 3 moles ऑफ PCl5। मतलब Cl2 का 1 मोल दे रखा है। ये लाल क्यों हो गया भाई, लाल कबूतर। Cl2 का 1 मोल एंड PCl5 का 5 मोल भैया। अरे अरे, 5 का, छी छी, 3 मोल, 3 मोल, 3 मोल प्लेस्ड इन 100 लीटर। 100 लीटर वेसल, मतलब वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ गया? 100 लीटर। वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 100 लीटर। 227 डिग्री सेल्सियस, सर तो कन्वेंट में 227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सर आ जा भैया, क्या बिगड़ गया? हम्म, टू कहाँ है? 227, 273, 10, 1, 10, 1, लाल क्यों? देखो, 4 1 5। ठीक है, 500 केल्विन, 500 केल्विन टेम्परेचर इक्वल टू 500 केल्विन। ओके, 500 केल्विन। ठीक है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर, प्रेशर वे प्रेशर भी दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 2.05 ATM। ठीक है, 2.05 ATM सब कुछ दे रखा है। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। एंड इसके साथ क्या क्या निकालना है? KP फॉर द रिएक्शन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, अल्फा एक्स, अल्फा या एक्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, PCl5 जो है टूटता है कितने में? PCl3 में टूट रहा है एंड Cl2 गैस में टूट रहा है। ठीक है, इनिशियल मोल्स मुझे कितने दे रखे हैं? 1 मोल Cl2 के, Cl2 का 1 मोल एंड PCl5 का 3 मोल। तो ये हो जाएगा 3 इनिशियली। अरे भैया, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। इसका कितना है? 0 है इनिशियली। Cl2 का कितना है? 1 है। ठीक है, अब इसमें से कुछ मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, इसमें से कुछ मोल्स जो है एट इक्विलिब्रियम डिसोसिएट हो जाएंगे। उसको हमको x लेना है, वही हमको निकालना है, यही पूछा है। और ये निकाल देंगे, उसके बाद KP निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें से तीन में से कितना जाएगा? तो इतना बनेगा, इतना बनेगा। 3 में से कितना जाएगा? तो 3 में से 3 अल्फा जाएगा, 3 में से 3 अल्फा जाएगा। सॉरी, अल्फा नहीं, एक्स जाएगा ना, एक्स लिया है हमने। 3 में से 3x जाएगा, तो ये बनाएगा। 3x जाएगा तो इधर भी 3x बनेगा। ठीक है, 3x जा रहा है किसकी? इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो 3 में से 3x जा रहा है। और इसमें कितना बन रहा है? इसमें 1 + 3x। ओके, 1 + 3x। अगर इधर से 3x जा रहा है, ये भी 3x बना रहा है, तो ये 1 - अरे प्लस है भाई, कहाँ गलत बताते हो? 1 + 3x। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया मुझे एट इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स मुझे
इक्विलिब्रियम में मुझे मिल गया है। तो टोटल मोल्स मैं इधर से निकाल सकता हूँ। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? टोटल मोल्स इनको ऐड कर दो या टोटल मोल्स निकल जाएगा। 3 - 3x प्लस 3x प्लस 1 + 3x। 3 - 3x प्लस 3x प्लस 1 + 3x। इधर से ये गया, ये गया। टोटल मोल्स कितने आए? टोटल मोल्स आए आपके 4 + 3x। तो ये आपका जो हो गया टोटल मोल्स हो गया। टोटल मोल्स हो गया। अब मोल से क्या करना है मुझे? केसी तो निकालना नहीं है, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं ये प्रेशर निकालूंगा। प्रेशर जो है वो 2.5 एटीएम, 0.5 एटीएम निकल दिया हुआ है। एक पेज लेते हैं। मेरे को टोटल मोल्स मिला है कितना? टोटल मोल्स मुझे मिला है 4 + 3x मिला है। क्या गंदा लिखा है? 4 + 3x। 4 + 3x मिला है मुझे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब ये मुझे n मिला है। इसको मैं PV = RT के इक्वल कर सकता हूँ। कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो 4 + 3x हो गया। 4 + 3x हो गया। प्रेशर कितना दे रखा है? 2 पॉइंट। फिर लाल हो गया। 2.05 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है देखना पड़ेगा। वॉल्यूम 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 100 लीटर। 100 लीटर 100 लीटर 100 लीटर। ओके। गैस कांस्टेंट 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन निकाला था ना हमने। 500 केल्विन 500 केल्विन ओके। 500 केल्विन। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x इक्वल टू आ जाएगा 2.05 इंटू 100। तो ये इससे ये गया 5। ये इधर ये आएगा। आएगा तो इधर से ये जाएगा तो 1000 आएगा। इधर 1000 आएगा तो ये इससे चला जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? 2050 ऑन 82 इंटू 5। 82 इंटू 5। 82 इंटू 5। ये 4 ओके ओके ओके। मिटा दे। 82 इंटू 5 5 4 × 25 आया। 2 × 4 1 5 1 4 20 5 आया 4 4 2 10 फिर 2 पास आया। 5 4 20 5 2050 ये हो जाएगा 5 से 4 20 5 5 1 5 0 410। तो ये हो जाएगा 410/82। 410/82। ये 2 से जाएगा। 2 4 2 1 2 2 1 नीचे आया। 2 5 10। ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आपका x का वैल्यू कुछ आएगा। हाँ 25। 25/41 -4। इसका माइनस में 4 अपॉन ये 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे इसका वैल्यू कुछ होगा। इसको सॉल्व करने पे आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो लगभग 0.33 समथिंग आएगी। x की वैल्यू इक्वल टू x। ठीक है। ये आपका x निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? x मैंने निकाल दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो PCl5 के मोल्स कितने हैं? 3 - 3x। ओके 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 ओके। x निकल गया। ये आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3 - 3x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब 3x है। PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खाली पूछा है। पीछे कहाँ चला गया? ओके।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका हो जाएगा 3 × x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है ना? अरे हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है। कल बोले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर PCl5, तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ ना, एक्स आपका निकल गया, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? x × 100, ये हो जाएगा 0.33 × 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज डिसोसिएशन, हो जाएगा आपका 33.33%। ठीक है, ये क्वेश्चन इधर हो गया, सॉल्व हो गया क्या? आधा ही है। केपी, केपी बाकी है। अभी हमने परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल दिया, परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल दिया, अब मुझे केपी निकालना है। केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर। ओके 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 ओके, पार्शियल प्रेशर केपी निकालने के लिए प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे, प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे। 3x केपी क्या हो जाएगा? इस का केपी क्या हो जाएगा? ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस केपी हो जाएगा, टोटल मोल्स मेरे पास है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मतलब दिस अपॉन दिस, केपी इधर लिख लेते हैं, क्या होगा? 1 + 3x अपॉन 4 + 3x इंटू पी, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ, हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ठीक है, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का क्या हो जाएगा? 3x/4 + 3x इंटू पी, एंड PCl5 का क्या हो जाएगा? PCl5 का हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl5 का हो जाएगा, PCl5 का हो जाएगा 3 - 3x इंटू पी। ठीक है, अब इस चीज को मुझे उधर लिखना है, 1 + 3x/4 केपी के टर्म्स में लिखना है, ये हो जाएगा 1 + 3x/4 + 3x इंटू पी, 1 + 3x/4 प्लस 1 + 3x/4 + 3x इंटू पी। ठीक है, पी, एंड ये कितना था? ये Cl2 था, Cl2, Cl2 एंड PCl3, PCl3 है 3x/, ओके, तो PCl3 क्या हो जाएगा? इंटू में 3x/4 + 3x इंटू पी, इसके होल में नीचे क्या आ जाएगा? इसके नीचे क्या आ जाएगा? PCl5 का, PCl5 का पार्शियल प्रेशर, PCl5 का क्या है? 3 - 3x/4 + 3x इंटू पी। ओके, 3 - 3x/4 + 3x इंटू पी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक 4 + 3x, एक 4 + 3x, एक पी कट जाएगा, बचेगा गया केपी इक्वल टू, बचेगा 1 + 3x/4 + 3x इंटू पी, और इसमें से बचेगा इंटू 3x इंटू px। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके 3 - 3x, ये मल्टीप्लाई में
बराबर। तो केपी की वैल्यू इधर से निकल जाएगी, केपी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है हमारा, मतलब एक्स कितना आया है, एक्स हमारा आया है, अब एक्स हमको पता है एक्स कितना है, एक्स है 0.33। एक्स की वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट करेंगे 0.33, ओके, एक्स की वैल्यू पुट करने पे हमारा केपी जो आएगा, केपी अप्रोक्सीमेटली 4.1/10। नो 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 नो, ये तो पी रहेगा ना। एक्स की वैल्यू 0.3, एक्स की वैल्यू जो है 0.3 है, एंड एक्स की वैल्यू 0.3 है। कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन, एक्स की वैल्यू 0.3 है, एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है एंड प्रेशर, प्रेशर 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 कितना दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 2.05। ओके, सो एक्स की वैल्यू 0.3 एंड प्रेशर हम लोग 2.05 रखेंगे। प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 0.25 या 2.05, 2.05 है। तो केफी आपका निकलेगा लगभग 4.1/10, 4.1/10, ठीक है। तो केपी आपका हो जाएगा, केपी आपका इधर से हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू 1, पी की वैल्यू जब आप लोग रखोगे तो केपी आपका हो जाएगा कुछ 0.41, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0.41। ओके, सो ये क्वेश्चन भी इधर सॉल्व होता है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑलरेडी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बन चुका है, आई थिंक सो, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जेई एडवांस, जेई एडवांस 1981 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन आई विल स्टार्ट। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे पास रिएक्शन दे रखा है N2 plus 3H2 giving me 2 moles of ammonia. Everything is gaseous. 1 mole of nitrogen, N2 का 1 मोल दे रखा है, 3 moles of hydrogen, H2 का 3 मोल दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम दे रखा है 4 लीटर, वॉल्यूम जो है 4 लीटर है इन अ कंटेनर। 0.25% of nitrogen is converted to ammonia by the reaction. 0.25% of nitrogen is converted to ammonia. 0.25% नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बना रहा है। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो दे रखा है 0.25%। तो मैं इसको 0.25/100 कर दूंगा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.12, 0.02, 0.0025। अल्फा की वैल्यू जो है 0.0025 आ गई, 0.0025 आ गई। अगर ये कितना मोल्स है, कितना मोल्स है, इनटू दे रखा कितना, 1। इनिशियली, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इसका 1, इसका इसका इनिशियली क्या हो जाएगा, दे रखा है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 0 बनेगा, ठीक है। इसका जब 1 मोल जो है डिसोसिएट होगा तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 - N2, 1 - कितना हो जाएगा, 0.0025।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 0.0025, ठीक है, 3 - 0.0025। एंड अमोनिया कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। अमोनिया कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो अमोनिया का हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 × 0.0025, 2 × 0.0025, 2 × 0.0025 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है, 4 लीटर। तो मैं इधर 4 लिख सकता हूँ, ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। इधर भी मैं 4 लिख दूँ इसके नीचे, तो भी कंसंट्रेशन हो जाएगा, अपॉन 4। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कंसंट्रेशन हो गया। अब जैसे कंसंट्रेशन हो गया, ये निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालना है, कंसंट्रेशन यूनिट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन मिल गया, तो केसी के फॉर्मूले में पुट कर दो। केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमोनिया का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर अपॉन, अमोनिया का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर अपॉन N2 का कंसंट्रेशन, N2 का कंसंट्रेशन एंड H2 का कंसंट्रेशन, H2 का कंसंट्रेशन उसका होल क्यूब, ठीक है। एक पे लेते हैं, क्या क्या है वैल्यू, तो एक बार लिख लेते हैं। 1 - 0.0025 अपॉन 4, क्या हो जाएगा, इंटू कितना हो गया, इंटू का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 - 0.0025 अपॉन 4। H2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, H2 का हो जाएगा 3 - 0.0025 अपॉन 4। ये H2 का कंसंट्रेशन। एंड अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, अमोनिया 2 मोल बन रहा है, ठीक है, इसका 2 मोल्स बन रहा है, 3 H2, 2 अमोनिया। तो ये हो जाएगा 2 × 0.0025 अपॉन 4, ठीक है। ये कंसंट्रेशन है, हम इसको केसी में पुट करेंगे, तो इसका स्क्वायर, हाँ, 2 × 0.0025 अपॉन 4 इंटू 2 × 0.0025 अपॉन 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.0025 इंटू 2 कर देंगे, इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ। अमोनिया का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0. जो है ना, 0.0075 अपॉन 4 हो जाएगा, 42। अरे ये 2 से 2 गया, बराबर 75 पास आ गया। तो ये हो जाएगा 0.0025 अपॉन 2, ठीक है, इसका उसका। तो ये हो जाएगा 0.0025 अपॉन 2 इंटू 0.0025 अपॉन 2 होल अपॉन में, होल अपॉन में 0.0025 है। तो इसका जो अल्फा है वो बहुत ज़्यादा कम है 1 से, तो मैं इसको नेगलेक्ट करके लिख सकता हूँ, इसको 1/4 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। 0.0025 बहुत कम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 डायरेक्टली, ठीक है, 3/4 लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 का 1/4 इंटू के लिए, ठीक है, इंटू, इंटू क्या हो जाएगा, 3/4 का होल क्यूब, 3/4 का होल क्यूब। ये H2 का कंसंट्रेशन है, ये H2 का कंसंट्रेशन है, 3/4 का होल क्यूब। तो केसी हमारा क्या आ जाएगा, 0.0025 इंटू 0.0025 अपॉन में
अपॉन में ये फोर, फोर को ले सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2, और इस चीज़ को पूरा ऊपर ले जाओ तो मैं क्या हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 और ये क्या हो जाएगा 4, ऊपर क्या आ जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, इतना आ जाएगा। तो ये 4, 0.0025 × 0.0025 अपॉन हो जाएगा 4 × 9, 27, 27 × 27 × 4 × 4 × 4 ये 4 से एक 4 कट हो जाएगा। ठीक है, आपका कुछ आ जाएगा, केसी की वैल्यू इधर से, केसी की वैल्यू इधर से कैलकुलेट कर लेना। केसी की वैल्यू आपकी कितनी है, चेक 1.48 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। यह आपका आ जाएगा 1.48 इंटू 10⁵, 10⁻⁻5, 10⁻⁵ लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। आपका जैसे ही मोल स्क्वायर, आपका जैसे ही केसी आ गया, नाउ यू कैन कैलकुलेट, क्या है, क्या निकालना है मुझे। ओके, केसी आ गया। अब केसी निकालने के बाद पूछा है इसमें, ये जो इक्वेशन है इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा केसी जो निकला है वो 1 पॉइंट, केसी जो मेरा निकला है वो 10⁻⁻5। ठीक है, इतना मेरा केसी निकला है, मतलब के निकला है। अगर मैं पूरे रिएक्शन को डिवाइड कर दूं, N2 + 3H2 गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, इसको डिवाइड कर दो तो 1/2, ये 3/2, ये 2, तो के क्या हो जाएगा मेरा, जो भी के होता है अगर उसको डिवाइड कर दो तो उसके पावर में हो जाता है हाफ, या तो के इक्वल टू √के हो जाएगा। तो ये के इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, के इक्वल टू मेरा हो जाएगा √KC। तो के इक्वल टू हो जाएगा √1.48 इंटू 10⁻⁻5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.48 इंटू 10⁻⁻5 1/2। तो के वैल्यू, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपकी कुछ आ जाएगी, इसको अंडर रूट करने पे, अंडर रूट जो हम लोग लेंगे 3.82 इंटू 10⁻⁻3, 3.82 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 लीटर पर मोल। ठीक है, ये आपका के इक्विलिब्रियम आ गया। सो हियर दिस क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, आपका के इक्विलिब्रियम आ गया है, के सी भी आ गया है 1.48 इंटू 10⁻⁻5 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, आपका के सी आ गया, के इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो इधर जो है ये 13 क्वेश्चन खत्म होता है। ये एडवांस 1981 में पूछा गया था ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो दिस इज ओवर, दिस क्वेश्चन इज ओवर। आप ये सब क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इधर हमारा जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का, हमने इसके पहले लेक्चर्स अपलोड किए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के जेई एडवांस के लगभग 48 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन, ओनली जेई एडवांस, आई हैव नॉट इंक्लूडेड द मेंस सेक्शन, only included the JEE advanced sections, numerical questions and MCQs and MSQs. so इधर हमारा जो है JEE एडवांस के सारे क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो चुके हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपके कंसेप्ट जो है और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन जो है इधर विथ लेक्चर एंड
क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होता है. नेक्स्ट वी विल डू द जेई एडवांस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम का जितना भी कंसेप्ट था इधर खत्म होता है. एंड आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.